सोचिए, घने जंगल, चारों तरफ मौत का सन्नाटा, पुलिस की हजारों फोर्स, हेलीकॉप्टर्स, आधुनिक हथियार और दूसरी तरफ सिर्फ एक आदमी, बड़ी बड़ी मूछें, हाथ में बंदूक और दिमाग इतना तेज कि 20 साल तक पूरा सिस्टम उसे पकड़ नहीं पाया। उस आदमी का नाम था वीरप्पन। एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दक्षिण भारत के कई गांवों में लोग कांप जाते थे और कहा जाता है उसने 100 से ज्यादा लोगों को मारा है, हजारों करोड़ की चंदन की तस्करी की, सैकड़ों हाथियों को भी मारा और सरकार को खुलेआम चुनौती देता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर एक गरीब गांव का लड़का भारत का सबसे बड़ा डाकू कैसे बन गया? और उससे भी बड़ा सवाल, 20 साल तक जंगल का राजा बने रहने वाला वीरप्पन आखिर मारा कैसे गया? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वीरप्पन की पूरी कहानी, बचपन से लेकर उसके मौत तक की। दोस्तों, हर अपराधी जन्म से पैदा नहीं होता है, कई बार हालात उसे अपराधी बनाते हैं। लेकिन वीरप्पन के मामले में शायद जंगल ही उसका असली स्कूल था। 18 जनवरी 1952 कर्नाटक और तमिलनाडु के सीमा के पास एक छोटा सा गांव था और उस गांव का नाम था गोपीनाथम। और इसी गांव में पैदा हुआ कुसे मुनिस्वामी वीरप्पन। वो बेहद ही गरीब परिवार से था, जंगलों के बीच उसकी जिंदगी बनी और बचपन से ही शिकार का उसे बहुत ही शौक था। जब बाकी बच्चे खिलौने से खेलते थे तो वीरप्पन जंगलों में बंदूक चलाना सीख रहा था। कहते हैं सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने पहला हाथी मारा था। उसे जंगल का हर वो रास्ता पता था कि कहां पानी मिलेगा, कहां पुलिस नहीं आएगी और कौन सा रास्ता सीधे तमिलनाडु से कर्नाटक की ओर जाता है, क्योंकि जंगल ही उसका घर था। और यही जंगल आगे चलकर सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। अब तक तो हमने ये जाना कि वीरप्पन सिर्फ शिकारी था, लेकिन जल्द ही उसकी भूख और भी बढ़ने वाली थी। पैसा, ताकत और डर। 1970 का दशक, वीरप्पन एक शिकार गैंग में शामिल हो गया और उस समय हाथियों के दांत यानी लोवोरी की तस्करी बहुत बड़ी कमाई करती थी और वीरप्पन इसमें मास्टर बनने लगा। कहा जाता है उसने 500 से ज्यादा हाथियों को मारा है। जंगलों में गोलियों की आवाज गूंजती थी और अगले दिन सिर्फ खून और कटे हुए दांत मिलते थे। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा, लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी रह गया था, क्योंकि अब हाथियों के शिकार के अलावा वो एक ऐसा अपराध करने जा रहा था जिसमें चंदन की तस्करी का मामला था। वो चंदन की लकड़ी जिसने उसे करोड़पति बना दिया। दक्षिण भारत के जंगलों में लाल चंदन और सैंडलवुड की कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। विदेशों में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी और वीरप्पन ने इस धंधे पर कब्जा कर लिया। रात के अंधेरे में पेड़ काटे जाते थे, खच्चरों और ट्रकों में लकड़ी भरकर सीमा पार भेजी जाती थी और जब पुलिस आती तो वीरप्पन उससे पहले ही गायब हो जाता। क्यों? क्योंकि गांव वाले उससे छिपाते थे। कुछ लोग डर की वजह से, तो कुछ लोग पैसे की वजह से और कुछ लोग इसलिए क्योंकि वो उसे रॉबिन हुड मानते थे। वो गरीबों की मदद भी करता था, शादियों में पैसे देता था, गांव वालों की समस्याएं तक सुनता था और शायद यही वजह थी कि जंगल में उसकी अपनी सरकार चलती थी। लेकिन अब वीरप्पन सिर्फ तस्कर नहीं था, बल्कि एक दिन उसने वो लाइन पार कर दी जहां से वापस आना नामुमकिन था।
1983 का दशक। एक फॉरेस्ट गार्ड ने वीरप्पन को रोकने की कोशिश की और वीरप्पन ने उसे सीधा गोली मार दी। बस यहीं से शुरू हुआ उसका खूनी खेल। अब पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन वीरप्पन भी बदल चुका था। अब वो सिर्फ स्मगलर नहीं था, बल्कि खूंखार गैंगस्टर बन चुका था। उसने पुलिस वालों पर हमले तक शुरू कर दिए। फॉरेस्ट ऑफिसर को अगवा करना, सूचना देने वालों को गोली मार देना, और धीरे धीरे उसका आतंक पूरे जंगल में फैलने लगा। फिर एक ऐसा समय आया जब पुलिस वर्सेस वीरप्पन हो गया और सरकार को लग रहा था कि वो जल्द ही उसे पकड़ लेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो ऐसा आदमी से लड़ रहे हैं जिसे जंगल की हर सांस का पता था। 1990 के दशक में तमिलनाडु और कर्नाटक सरकार ने एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स बनाई। हजारों पुलिस वाले जंगल में उतारे गए, लेकिन वीरप्पन हर बार बचकर निकल जाता। कभी साधु बनकर, कभी गांव वाले बनकर, और कभी रात में नदी पार करके। उसने कई बार पुलिस पर घात लगाकर हमला तक किया है। 1993 में उसने लैंड माइन लगा करके ब्लास्ट किया, जिसमें कई पुलिस वाले मारे गए। पूरा सिस्टम हिल गया। एक आदमी और उसके पीछे 2 राज्यों की पुलिस, फिर भी वो पकड़ में ही नहीं आ रहा था। फिर एक ऐसा वक्त आता है जब वीरप्पन अपनी कदम आगे की ओर बढ़ाता है और एक ऐसा अपहरण को अंजाम देता है जिससे पूरा भारत हिल गया। साल था 2000। कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार राजकुमार अपने फार्म हाउस में थे और अचानक वीरप्पन अपने गैंग के साथ वहां पहुंच गया। उसने राजकुमार का अपहरण कर लिया। पूरा कर्नाटक सड़कों पर उतर आया। प्रदर्शन हुए, सरकार पर दबाव बनाया गया, लेकिन वीरप्पन था कि जंगल से अपनी शर्तें भेज रहा था। वो सिर्फ पैसा नहीं चाहता था, बल्कि राजनीतिक मांगे भी रख रहा था। 108 दिनों तक राजकुमार उसके कब्जे में रहे। आखिरकार उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन अब वीरप्पन सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय खतरा बन चुका था। अब सोचने वाली बात थी कि वीरप्पन अगर इतने बड़े बड़े हमलों को अंजाम दे रहा था, तो उसके पीछे आखिर ऐसा क्या था जो वीरप्पन को 20 साल तक बचाता रहा। पहला, जंगल की जानकारी। उसे जंगल का हर कोना पता था। लोकल सपोर्ट भी था उसके पास, यानी गांव वाले पुलिस की हर खबर उसे देते थे। डर, जो उसके खिलाफ बोलता था वो जिंदा नहीं बचता था। छोटी गैंग, वो कभी बड़ी सेना लेकर नहीं चलता था। छोटा ग्रुप, तेज मूवमेंट और अचानक हमला। सिस्टम की कमजोरी, 2 राज्यों की पुलिस, अलग राजनीति, कम कोऑर्डिनेशन, और इसी का फायदा उठाता था वीरप्पन। अब 20 साल तक जंगल का राजा बने रहने वाला वीरप्पन आखिर कैसे फंसा जाल में। साल था 2004। एसटीएफ ने एक सीक्रेट मिशन शुरू किया और उस मिशन का नाम था ऑपरेशन कोकून। इस बार पुलिस ने जंगल में जाकर लड़ाई नहीं की, बल्कि वीरप्पन को जंगल से बाहर निकालने का प्लान बनाया। एसटीएफ के कुछ लोग गांव वालों के बीच घुस गए। धीरे धीरे उन्होंने वीरप्पन का भरोसा जीत लिया और उस समय वीरप्पन बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों में दिक्कत आ गई थी। उसे इलाज भी चाहिए था और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। फिर आया 18 अक्टूबर 2004। रात का समय था। एक एम्बुलेंस जंगल के बाहर खड़ी थी। वीरप्पन उसमें बैठा। उसे लगा वो इलाज के लिए जा रहा है, लेकिन वो एम्बुलेंस एसटीएफ की थी। कुछ दूर जाकर गाड़ी रोक दी गई। चारों तरफ पुलिस और आवाज आई, सरेंडर करो वीरप्पन। लेकिन जवाब में
गोलियां चली और फिर शुरू हुई आखिरी मुठभेड़। करीब 20 मिनट बाद भारत का सबसे बड़ा जंगल का डाकू मारा जा चुका था। दोस्तों, आज भी लोग ये सवाल करते हैं कि क्या वीरप्पन सिर्फ अपराधी था या सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ एक विद्रोही। कुछ लोग उसे गरीबों का मसीहा मानते हैं तो कुछ लोग उसे खूनी आतंकवादी। लेकिन एक सच्चाई कोई भी नहीं बदल सकता, उसने पूरे सिस्टम को 20 साल तक चुनौती दी और भारत के इतिहास में अपना नाम हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए क्या वीरप्पन सिर्फ अपराधी था या कुछ और। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हम लोग अगले एक और नए कहानी में, जहां सच फिल्मों से भी ज्यादा खतरनाक होता है।